नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट। दोस्तों, हम आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम रीजनिंग को कंप्लीट पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये वीडियो जो होगी ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो भी एग्जाम्स 2024 में या फिर आने वाले साल के अंदर होंगे। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक एक रखेंगे, एनालॉगी। एनालॉगी जिसको हिंदी में सादृश्य कहते हैं। वीडियो का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा। दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल टिप्स और ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे। रीजनिंग में बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक ही होती हैं जिससे हम क्वेश्चंस को आसानी से जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ। बेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। इसके अंदर आपको आसान क्वेश्चन दिखेंगे, अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार ही में उनका पैटर्न समझ गए तो एग्जाम में कर लेंगे, अन्यथा आप उस पैटर्न को कितना भी दिमाग पे जोर लगा लें, एग्जाम टाइम में प्रेशर के अंदर वो पैटर्न आपके दिमाग में आता ही नहीं और उसे आपको छोड़ना ही पड़ता है। तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज क्लास पहली है रीजनिंग की और एनालॉगी को हम जो है 2 से 3 पार्ट के अंदर करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कंप्लीट एनालॉग कराया जाए आपको सादृश्य को। आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसके अंदर पैटर्न पकड़ना है। वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखिए इसमें पैटर्न क्या कहता है। अगर मैं 7 को 4 से गुणा करूं और 3 ऐड कर दूं, इसी तरीके से 9 को 4 से गुणा करूं और 3 ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा 28 और 3 31 और ये 36 और 3 39। तो देखिए 31/39 ये वाला नंबर आ गया। इसी तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर हमें ऑप्शंस देखने कौन से फॉलो करेंगे। अगर ऑप्शन 1 देखूं मैं, ऑप्शन ए, 11 को मैं 4 से गुना करता हूं और 3 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाता है 44 और 3 47। और इसी तरीके से मैं 13 को 4 से गुना करता हूं और 3 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाता है हमारा 52 और 3 55। ठीक है ना, 47/55। तो इसका मतलब हमारा इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो कि यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन के अंदर वीडियो पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वीडियो पॉज करके करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, इससे आपका ब्रेन जो है खुलेगा और आपको पैटर्न्स को समझने में और उसको दिमाग में बिठाने में आपको आसानी होगी। तो मैं तो कराऊंगा, लेकिन मेरे से पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद करने की भी कोशिश करनी है। तो देखिए XPF दे रखा है, इसका ऑपोजिट अगर हम देखें सबका, तो X का अपोजिट क्या होता है, X का अपोजिट हो जाता है हमारा C, और P का अपोजिट क्या हो जाता है हमारा K, और F का अपोजिट क्या हो जाता है U। जैसे KP का मैंने याद कर रखा है कटप्पा से, XC तो चलो ये तो लास्ट के 3 डिजिट तो याद ही होते हैं, Z का A हो जाता है और Y का B हो जाता है, X का C हो जाता है। इसी तरीके से F का अपोजिट फादर अंकल, तो ये कितना हो जाता है, ये ऑपोजिट हो जाता है। अब इसमें हमें एक डिजिट एक अल्फाबेट और आगे बढ़ जाना है। C के बाद D, F के बाद हमारा क्या हो जाता है L, U के बाद V, तो DLV। देखिए ये वाला आ गया, तो इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर हमें ERY का निकालना है, ERY का निकालना है। E का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, इवनिंग में यानी EV। R मतलब इंडियन रेलवे, तो R का अपोजिट I, और Y का अपोजिट जैसे मैंने बताया था क्या हो जाता है B। तो V के बाद अगर हम देखें, V के बाद VWIJBC, यानी कि एक एक अगर हम अल्फाबेट और आगे बढ़ जाएं तो YJC इसका आंसर हो जाएगा। तो YJC क्या है, ऑप्शन बी में दे रखा है YJC, यही इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, अपने आप करने की भी कोशिश आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो देखिए 50 में अगर मैं इस 50 में से 10 को माइनस कर दूं, साथ ही साथ इस 60 में से भी 10 को माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। 50 में से 10 गया 40, 60 में से 10 गया 50। तो जब मैं इसको गुना करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 2000। यही वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप इसके अंदर भी इसको पैटर्न को लगा के देखिएगा, आपको यही पैटर्न दिखेगा। अब हम ट्राई देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे, मैं ऑप्शन बी के अंदर जाऊं, 21 में से अगर मैं 10 माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाता है 11। ठीक है ना, और 11 में से मैं 10 माइनस कर देता हूं तो आ जाता है 1, तो 11 एकम 11, तो यानी कि ये आ गया थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 21 11 11, जो कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि Y, E, N और 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें, Y में से एक अगर हम माइनस करें, अगर हम एक अल्फाबेट पहले जाएं तो कितना आ जाता है, ये हमारा X, E से एक अल्फाबेट आ जाता है D, और N से एक अल्फाबेट पहले आ जाता है क्या, हमारा M। ठीक है, अब इसके अंदर हम इनका अपोजिट देख लेते हैं। देखिए X का अपोजिट क्या हो जाता है C, और D का अपोजिट हो जाता है डाउन।
डाउन मतलब DW, ठीक है ना, और M का अपोजिट N, ठीक है। तो CWN जो कि क्या दे रखा है, यही हमारा CWN हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो 100 हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 50, तो CWN 50। ये आगे हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी पैटर्न पे हमें क्या करना है, इस वाले को देखना है। तो GDP और 12, तो G में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा F, ठीक है ना, और D में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो C आ जाता है, और P में से अगर हम एक अल्फाबेट पहले जाते हैं तो O आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से फादर अंकल, C का मैं जानता हूँ X होता है और O का मैं जानता हूँ क्या होता है, L, लव। तो यानी कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा सबके, तो UXL। तो देखिए UXL सिर्फ एक के अंदर दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे कि 12 का मैं स्क्वायर कर दूं, 12 का स्क्वायर कर दूंगा तो 144 और 2 से कर दूंगा तो ये 72, 72 हो जाएगा। इसका मतलब यही इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसके अंदर इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 गुना 27 गुना 3, ठीक है ना, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1053 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 48 480, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंपली क्या है, क्यूब हो रहा है, 7 का क्यूब हो रहा है यहाँ पे, तो 343, 9 का क्यूब 729 और 6 का क्यूब देखा जाए तो 216, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था और सारे देखिए ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे, अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है ना। ये भी आप साथ के साथ ध्यान रखते हुए चलिए कि कौन से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर लिखा जा रहा है 7 3 2, तो ये पहले पीछे वाला नंबर पहले लिख दिया, 2 3 7। इसी तरीके से 1 4 8 लिखा जाएगा, देखिए 1 4 8, और यहाँ पे देखें हम 3 5 4 को हम 4 5 3 लिख देंगे, 4 5 3, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है 36 का स्क्वायर दे दिया, 4 की पावर 4 जो है 256, 9 की पावर 3 कितना, यानी 9 का क्यूब जाता है 729, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। 12 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और 1 जोड़ दूं तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 यानी कि 145 हो गया। सेम इसी तरीके से 15 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं, 15 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा मेरा 225 प्लस 1 यानी कि 226। इसी तरीके से मैं 24 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे और 1 जोड़ देता हूँ, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 576 प्लस 1, तो यानी कि ये 577, 577 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 577, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए कि देखिए आप इसको कैसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखिए इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसके अंदर पैटर्न ये फॉलो कर रहा है कि अगर मैं 3 का क्यूब करूं प्लस इसमें 1 का क्यूब कर दूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 27 और 1 28, 28 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 14, यानी कि ये मेरी सेकंड वाली वैल्यू आ जाती है, ये मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू है और ये मेरी थर्ड वाली है। तो देखिए 14 यानी कि ये बीच वाली वैल्यू मेरी आ गई। इसी तरीके से अगर मेरे को इसके अंदर ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन ये फॉलो करता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि पहला ऑप्शन देखता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है ना, पहला ऑप्शन अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहला नहीं डी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे डी का ऑप्शन देखता हूँ, अगर मैं 8 का क्यूब करूँ और 2 का क्यूब करूँ डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है हमारा 512 और 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो ये 512 तो 520/2, तो इसको मैं करूंगा तो 260 आ जाएगा। तो ये 260 हमारा 20 की ही वैल्यू आ गई। इसका मतलब सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो कि ये सेम पैटर्न को फॉलो करता है। आपको बेसिकली पैटर्न देखना है कि एग्जाम्स के अंदर क्या क्या पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको एग्जाम के अंदर पहले जब आप एग्जाम में जाएं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपको जो है मॉक टेस्ट के अंदर या फिर आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके दिमाग में खटखट जो है यही पैटर्न आने चाहिए जो जिस पैटर्न पे हम अभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इससे क्या आप वहां पे सबको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, अगर मैं मान लीजिए 12 का स्क्वायर कर दूं और 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 144, और इसको मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं मान लेते हैं, तो ये 9 से एक बारी में चला गया,
और ये 6 9 जा 54 है ना, 4 और 1 5 16, तो यानी कि सेकंड आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं 24 का स्क्वायर करके मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 24 का, तो ये 3 से 3 बारी में, 3 से 8 बारी में, 3 से ये 8 बारी में, 8 8 जा 64 हो गया। तो अब इसी पैटर्न के ऊपर यानी कि स्क्वायर करके 9 से डिवाइड करना है, हमें 18 का निकालना है। तो 18 को मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है ना, और 9 से डिवाइड कर देता हूं, तो 9 से ये 2 बारी में चला गया, 18 दूनी 36, तो इसका मतलब 36 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या? 36, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करने से पहले इसको भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको क्या आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। देखिए 37 दे रखा है, 37 और 100 के बीच में रिलेशन निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे करेंगे। 37 को मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 से गुना कर देता हूँ और इसमें से माइनस कर दूंगा 11, ठीक है ना। तो 37 को अगर मैं 3 से करता हूँ गुना तो ये कितना आ जाता है 111, और इसमें 11 मैं माइनस कर देता हूँ तो आ जाता है 100, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर 29 में 3 से गुना कर दूं और इसमें माइनस कर दूं 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये तो 87 आ जाएगा, प्लस 11 सॉरी माइनस 11 हो जाएगा इसमें से, तो ये 76 आ गया, ठीक है। यही पैटर्न फॉलो करना है कि 3 से गुना करना है और माइनस इसमें से 11 कर देना है। तो 24 के अंदर मैं 3 गुना करके 3 से और माइनस से 11 कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 24 को 3 से करूंगा तो 72 और 11 चला गया, तो यानी कि 61 61 आ जाएगा। 61 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको ये पैटर्न अब ध्यान में रहेगा एग्जाम में। आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप इस पैटर्न को भी आपके दिमाग में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 24 और 840 के अंदर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, 33 और 1452 के अंदर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न हमको बताना है कि 27 के साथ कौन सा ऑप्शन के अंदर जो प्रेजेंट है वो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जो है खुद भी ट्राई कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं 24 को स्क्वायर कर दूं और इसके अंदर प्लस 24 इंटू 11 कर दूं, देखिए पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैंने हमने 3 से गुना किया था और माइनस 11 किया था, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और इंटू 11 कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाता है हमारा कितना 576, और प्लस कर देते हैं हम 24 को, जब हम 11 से गुना करते हैं तो ये 264 आ जाता है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और ये हमारा 14 हो जाएगा, और 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 840 आ रहा है। देखिए यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी पैटर्न पे अगर मैं 27 का स्क्वायर करूं और 27 गुना 11 कर देता हूं तो 27 का स्क्वायर जो होता है वो 729 हो जाता है, और 27 को 77 और 2 22 और ये 1 ही 29 हो जाएगा 7। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये 16 हो गया, 10 2 12 और ये 10 7 3, तो 1026 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1026 ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। ये पैटर्न आप रिमेंबर रखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है और इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है किसी के अंदर स्क्वायर हो रहा है तो इसके अंदर स्क्वायर होता है तो आपको क्यूब मिल जाए, प्लस की जगह माइनस हो जाए, 11 मल्टीप्लाई करने की जगह आपको कोई और नंबर मल्टीप्लाई करना पड़े। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंपल पैटर्न पे अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए पहले। देखिए 21 और 196 का क्या पैटर्न होगा। अगर आप देखें यहाँ पे कि 21 को अगर मैं 7 इसके अंदर मैं 7 को जोड़ दूं, 21 के अंदर मैं 7 को जोड़ दूं और इसी 7 से यहाँ पे गुना कर देता हूं, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 28 और 7 को गुना करने पे क्या आ जाता है हमारा 196। तो यानी कि कितना हो गया, ये हमारा यही नंबर आ गया। आप देख रहे हैं कि आप सिंपली अब स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई प्लस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब जो है, और डिवाइड, इससे पहले मैंने डिवाइड किया था, आप देखें यहाँ पे भी डिवाइड, तो ये सब भी आ रहा है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं पैटर्न। तो अब यहाँ पे देखिए कि 29 में मैं अगर 29 में 7 ऐड करूं और इसी 7 से मैं गुना कर दूं तो ये कितना हो जाता है 36 गुना 7। अब 36 गुना 7 अगर आप देखें तो 7 6 42 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट 2, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा 252। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 8 का रिलेशन बताना है 496 से। अब देखिए यहाँ पे मैं 8 को क्यूब कर देता हूँ, माइनस करूंगा 2 इंटू 8 से, तो क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512 और इसमें से 16 चला जाएगा, तो 12 चला गया, बचा 4,
तो ये कितना आ जाता है 496 496, ठीक है ना, जो कि यही नंबर आ गया। तो यही पैटर्न फॉलो करना है। तो अब देखिए कौन सा नंबर में हम क्यूब करें किस नंबर का, जिसमें से उस नंबर का दुगना माइनस कर दे तो 204 आ जाए। अब आप देखिए किसका क्यूब 200 के पास जा रहा है, तो देखिए 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 216 हो जाता है। अब इसमें से 2 गुना 6 कर दें, है ना, 2 गुना 6 करते दुगना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 216 माइनस 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12 4 16 होता है, तो 204 बच गया। तो यानी कि यही बच गया। तो यानी किसका आंसर क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप खुद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 687 और 612 के अंदर जो पैटर्न दे रखा है वही पैटर्न हमको, ये बड़े बड़े नंबर हैं, देखिए आप यहाँ पे, अब इस इतने बड़े नंबर्स का पैटर्न क्या होगा। अब इतने बड़े नंबर में क्यूब स्क्वायर तो नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, 687 में आप देखिए कितना माइनस हो रहा है, कितना कम, 75, तो 612 आ गया। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे 621 में से, इसमें से भी 75 गया तो 546 ही आ रहा है, इसका मतलब सिंपली -75 ही हो रहा है। तो 713 में अगर मैं 75 माइनस कर दूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 638 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 636, ठीक है ना, आसान पैटर्न था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 225 का 264, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया था यही वाला चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। कैसे, अब आप देखिए इस 25 के अंदर मैं प्लस कर दूं 8 को और 8 से गुना कर देता हूं, तो 25 और 8 कितना हो जाता है 33, और 33 को 8 से गुना करेंगे तो 264 264, देखिए यही नंबर आ गया। अब इसी तरीके से 31 में अगर मैं 8 को जोड़ दूं और 8 से गुना ही कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 39 इंटू 9, तो 8 9 72, तो 2 आएगा यूनिट डिजिट में, यानी कि 312, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कंप्लीट करके भी देख सकते हैं, बट एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना, हमें अपना टाइम बचाना है, ठीक है ना। हमें बस पैटर्न पता करना है कि जो ये पैटर्न है इसी पैटर्न को हमें इसमें भी लगा के देखना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक में लगा के इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मैंने एक ही के अंदर ये पैटर्न लगाया, और मैं डायरेक्ट ऑप्शंस के अंदर ही मैं सीधा सीधा आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ऑप्शन सारे ऑप्शंस को ट्राई नहीं कर रहा, जिससे वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए और कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हम जो है इसमें सॉल्व कर पाए। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ कि कौन सा, क्योंकि एनालॉजी के अंदर पैटर्न ही हमें पता होना चाहिए। पैटर्न पकड़ लिया हमने तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है, इसके अंदर आपका कौन सा पैटर्न लगेगा, 10 और 45 के बीच में, वही आपका 11 और 55 में लगेगा। और अब हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जो कि पैटर्न फॉलो करके 28 को ला रहे हैं। तो देखिए 10 और 45 के अंदर अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दूं और इसमें से 10 माइनस कर दूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है और उसमें से 10 माइनस कर दूं तो 90 आ जाएगा। 90 का आधा 45 होता है, जो कि यही आ गया, ठीक है ना। ये हमारा पैटर्न है। अब देखिए किसको हम स्क्वायर करके उसमें से वही नंबर माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 28 आ जाए। तो अगर ये 2 से डिवाइड होके यहाँ 28 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 गुना 28 कर देता हूँ, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 56 आ जाएगा। तो अब मैं किसके स्क्वायर में से n स्क्वायर में से n माइनस करूँ कि 56 आ जाए, इसको मुझे बाय ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 8 का स्क्वायर करता हूँ, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 और 8 इसमें से चला जाएगा तो कितना आ गया 56। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी खुद आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए 5 और 150 के बीच में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 और 150 के बीच में अगर देखिए सिंपली अगर हम 5 का क्यूब देखें 125 होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर मैंने क्या करा, 5 का स्क्वायर और ऐड कर दिया, यानी कि 25 तो 150 आ गया। तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 का क्यूब 216 होता है, ये 36 हो जाता है 6 का स्क्वायर, तो 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2, तो 252। इसका सही आंसर क्या हो गया 252, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 252, ठीक है ना। आप चाहें तो अगर हम इसमें देखें तो इसका अगर आप चाहें तो थर्ड वाला जो इसका पैटर्न है, थर्ड वाला जो नंबर दे रखा है, इसके अंदर आप यही सेम रिलेशन लगा के इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम 24 और 9 और 21 का जो है रिलेशन निकालना है। अब आप देखिए
कि अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड कर दूं और इसमें 9 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 9 कितना होता है 21। तो आ गया ना ये थर्ड नंबर इस यहाँ पे पहले और दूसरे नंबर का रिलेशन। इसी रिलेशन के ऊपर मुझे ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा। अगर मैं देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन डी पे जाऊं तो 42 में अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं और 9 जोड़ दूं तो 21 आ जाता है। 21 में 9 जोड़ दे 30 आ गया थर्ड नंबर, यानी कि ये आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो इस पैटर्न को इस वाले नंबर रिलेशन के अंदर आप लगा के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें भी पैटर्न अब देखना है। अब हमें क्या है इसके अंदर पैटर्न। अब आप देखिए कि 4 9 और 16, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक एक नंबर एक एक डिजिट आगे बढ़ रहा है। तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखें कि 7 8 9, तो ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए 7 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 8 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 9 का स्क्वायर, सेम यानी कि एक एक डिजिट का फर्क आ रहा है एक एक नंबर का। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 49 64 81, जो कि इसी पैटर्न के ऊपर सेम आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, इसको आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 17 है यहाँ पे, और मैं 17 को दुगना कर दूं, है ना, 17 को दुगना कर दूं और इस थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर रूट ले लूं। 17 का दुगना हो जाता है 34 और ये आ जाता है हमारा 25, है ना। तो 3 2 5 5 4 9 59, है ना। तो ये आ गया हमारा 59 सेकंड नंबर। ठीक है, पहला और तीसरे नंबर का रिलेशन निकाल के दूसरा हमने सेकंड नंबर लिया है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये कौन सा ऑप्शन ये वाला फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए ऑप्शन बी को देखिए, 12 में दुगना कर दूं और 2025 में मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं तो 12 का दुगना हो जाता है 24 और 2025 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो आ जाता है 45। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 69। तो यानी कि ये सेकंड नंबर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पैटर्न आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पैटर्न एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है एनालॉगी सादृश्य के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके अंदर देखिए 8 540 और 60 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर भी, अच्छा एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि देखिए अब एक नंबर आ रहा है इतना बड़ा 540, तो जाहिर सी बात है जो छोटे नंबर है इन्हीं को कुछ आपस में ऑपरेशंस इसके बीच में कुछ किया होगा जो ये सेकंड नंबर आया होगा। तो देखिए 8 में अगर मैं 60 को गुणा कर दूं और इसी में दोबारा ये नंबर को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 440 प्लस 60 यानी कि 540, ठीक है ना, यही होगा। तो 7 9 से देखिए तो 63 हो जाता है, 63 और 63 में 60 जोड़ देंगे तो 70 हो गया। यह पैटर्न हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन में फॉलो करेगा। अब आप यहाँ पे देखें कि ऑप्शन बी, तो 8 में अगर मैं 7 को गुणा करूं और फिर 7 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाता है 56 56 और 7 में अगर जोड़ दूं तो ये आ जाता है हमारा 63। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 63 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के अंदर अगर हम पैटर्न देखें तो क्या पैटर्न फॉलो करेगा। देखिए 16 और 96, 16 को अगर हम देखें कि 16 इंटू कर दें हम यहाँ पे 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए 16 और 2 कितना होता है 18, 3 से ये 6 बारी में चला गया तो 16 6 96, ठीक है, ये आ गया। ये है पैटर्न इसका। अब ऑप्शन के अगर हम देखें बाय ऑप्शन कि कौन सा पैटर्न इसी पैटर्न को फॉलो करके 161 आ रहा है तो देखते हैं। देखिए बाय ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन देखते हैं बी 21 के अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 21 के अंदर 2 ऐड कर दूं और 3 से गुणा कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 21 गुणा ये कितना हो जाता है हमारा 23/3, ठीक है ना। 3 से ये 7 बारी में चला गया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 161 आ गया, तो जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, ये एक अलग ही जो है पैटर्न दे रखा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 8 और 48 के अंदर आपको हमें ट्रेंड पैटर्न देखना है। तो देखिए यहाँ पे भी ये हमने किया हुआ है, हमने इसमें प्लस में किया है, अब इसमें माइनस में होगा। तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं और हम इसमें 8 का दुगना माइनस कर देते हैं तो 64 में से 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 48, ठीक है ना। इसी पैटर्न पे आप देखते हैं कि क्या ऑप्शन में कौन सा होगा जिसको स्क्वायर करके उसमें से दुगना माइनस कर दें कि 143 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन फर्स्ट 13 का स्क्वायर और 2 गुना 13 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये 169 माइनस 26 इसमें से चला जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 143,
ठीक है, तो 143 यानी कि यही आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 30। ये था इस वीडियो का एंड, एनालॉजी का पार्ट 1 आज हमने किया। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा सो दैट कि आपके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।